Computer Mentor CS and I welcome all of you at my YouTube channel Computer Learning with CS. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाना सीखेंगे। दोस्तों, वर्ड के अंदर टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट हमें बार बार पड़ती है और ये जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल सिनेरियो से भी ज़रूरी है और साथ ही साथ जो स्कूल या कॉलेजेस में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी टेबल बनाने से रिलेटेड कोई ना कोई MCQ आपको देखने को मिल सकता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और वर्ड को ओपन करने के बाद में हमारे सामने इस टाइप का जो वर्ड का होम पेज है वो दिखेगा। यहाँ पे आपको टेबल बनाना है और टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो ये मेन्यूज़ है उसमें से इंसर्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वर्ड के अंदर अलग अलग तरीक़ों से किस तरह से टेबल बनाई जा सकती है। तो इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सबसे पहले एक लेआउट दिखाई देगा जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आप मैक्सिमम 7 कॉलम और 6 रोज़ की टेबल ही बना सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 7 कॉलम और 6 रोज़ तक है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं जो कि क्विक टेबल होती है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें 7 कॉलम और 6 रोज से ज़्यादा की टेबल बनानी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले आप टेबल पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। तो 7 तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले से आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। लेकिन आपकी अगर रिक्वायरमेंट 7 कॉलम से ज़्यादा है और 6 रो से ज़्यादा है तब आप क्या करेंगे, क्विक टेबल में अपने जो रिक्वायरमेंट है वो फीड करेंगे। जैसे अगर मुझे 10 कॉलम की और 50 रो की एक टेबल इंसर्ट करनी है तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इंसर्ट करूंगा और ओके करते ही आपके सामने ये टेबल बन जाती है। दोस्तों, टेबल बनाने के अलग अलग तरीके भी हैं। जैसे सबसे पहले आपने ये सीखा कि जिसमें आप डायरेक्ट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डाल सकते हैं। इसके साथ साथ में इसको जो फॉर्मेटिंग करना है कि कई बार जो हेडिंग है वो ज़्यादा बड़ी होती है तो आपको ये एक एक करके ऐसे खिसकानी पड़ती है जो कि एक सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि आप जब टेबल को इंसर्ट करेंगे, नई टेबल को इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे जब इंसर्ट टेबल करेंगे तो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें आप करेंगे कि ऑटो फिट टू कंटेंट या ऑटो फिट टू विंडो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर कंटेंट को आपको लेना है कि जिसमें हेडिंग की जो लेंथ है वो ज़्यादा है तो आप ऑटो फिट टू कंटेंट कर सकते हैं। और अगर विंडो के अंदर जो डिस्प्ले दिख रहा है उसके हिसाब से आपको अगर टेबल बनानी है ताकि टेबल आपकी बाहर नहीं जाए इस लेआउट से, तो आप ऑटो फिट टू विंडो भी कर सकते हैं। तो अभी हम टेबल बनाते हैं 10 कॉलम और 20 रोज़ की। और अगर ये जो लेआउट है अगर आप इसको हमेशा अपने रिमेंबर में डालना चाह रहे हैं टेबल में तो आप इसको चेक कर सकते हैं ताकि जब भी आप टेबल बनाएंगे आपके सामने 10 रो, 10 कॉलम और 20 रोज़ की टेबल बनके तैयार हो जाएगी। ये एक सिंपल टेबल है जिसमें आप अपने हिसाब से डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से आप इसमें फ़ोटो भी डाल सकते हैं अगर आपको डेटाबेस बनाना है। वैसे टेबल बनाने का जो काम है वो ज़्यादातर एक्सेल में किया जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। सिंपल आपको टेबल डिज़ाइन करनी है, टेबल को ऐड करना है। अब दोस्तों, टेबल बनाने के बाद में एक प्रॉपर्टी है कि आप अपने टेबल को अपनी पसंदीदा हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस टेबल को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और आप यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन के अंदर, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद में आप अपने हिसाब से अलग अलग टाइप की इस टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है जिसमें आपको चारों तरफ से ये बॉर्डर रहता है जिसमें रो और कॉलम, लेकिन आपको
इस हिसाब से भी अगर कॉलम बनाना है जिसमें आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देगी और लाइट में भी दिखाई देगी। साथ ही आप इस तरह से भी अलग अलग इसमें ऑप्शंस है, जिसमें सिंपल रो भी दिखाई देगी, कॉलम है लेकिन ये हाइड है। साथ में अगर आप सिर्फ एक ही कॉलम रखना चाह रहे हैं, बाकी डेटा को सिंपल डायरेक्ट रो के हिसाब से दिखाना चाह रहे हैं, तो ये अलग अलग आपको तरीके दिखाई दिए हैं। आप कलर के हिसाब से भी बना सकते हैं, जो आपके पसंदीदा कोई कलर है उसके हिसाब से भी आप इसको, जो हेडिंग है इसको फुल कलर कर सकते हैं, बाकी के टेबल को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई टेबल डायरेक्ट बनाने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अब हमें 20 रो के बाद में भी, यानी नंबर ऑफ रो जो आपकी रिक्वायरमेंट है या नंबर ऑफ कॉलम, वो पता लगता है कि हमें 1 2 3 कॉलम की और रिक्वायरमेंट है, तो हमें इंसर्ट करना पड़ता है। तो हम वो कैसे करें? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ रोज को बढ़ाना है, तो या तो पहला जो तरीका है वो है राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद में आता है यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट में जहाँ पे आपको नई रो इंसर्ट करनी है, वहाँ पे जैसे ये मैंने लास्ट वाली रो को सेलेक्ट किया है, और अगर मैं इस लास्ट रो के बाद में एक रो अगर और इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट रोज बिलो करूँगा, तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपने मान लीजिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे नंबर आपने दे दिया, यानी डाटा आपने ऑलरेडी फीड कर दिया है, लेकिन आपको नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में एक और रो इंसर्ट करवाने की रिक्वायरमेंट है कि ऐसा डाटा है जो यहीं पे ही सेट हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप अगर 3 नंबर के नीचे अगर एक नई रो इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आप नंबर 3 को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे इंसर्ट रो बिलो, तो 3 नंबर के नीचे आपकी एक रो और क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए ये जो नंबर 3 है इसके ऊपर यानी 2 के और 3 के बीच में अगर एक रो और इंसर्ट करवानी है, तो आप नंबर 3 को जैसे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाएंगे और रोज इंसर्ट रो अबव अबव करेंगे, तो ये 2 और 3 के बीच में एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये तो तब है जब आपने ऑलरेडी डाटा फीड कर दिया है और आपको बीच में कोई एक रो इंसर्ट करवानी है। आप रो को इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस रो को डिलीट करना है, तो जो पर्टिकुलर रो है उसको इस पर आप जो माउस का कर्सर उसको ब्लिंक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट सेल्स, और डिलीट रे में इसमें आप देखेंगे तो डिलीट एंटायर रो, तो आप डिलीट एंटायर रो करेंगे तो ये रो चली जाएगी। इस तरह से आप बनी हुई टेबल के अंदर नई रो इंसर्ट कर सकते हैं और रो को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपने नंबर ऑफ कॉलम्स ले लिए हैं और ये आपके जो कॉलम है वो रिक्वायर्ड नहीं है, यानी आप इनको हटाना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो इस एरो को यहाँ पे जिस कॉलम को हटाना है वहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में जो अभी ऑप्शन हमने देखा था डिलीट कॉलम, और यहाँ पे ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम डिलीट करना है तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे और यही सेम तरीका राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कॉलम पे जाएंगे और कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये जो फोटो वाला कॉलम है इसके आगे भी अगर एक और कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट कॉलम टू द राइट। अगर आप फोटो के बाद में अगर लेना चाह रहे हैं तो इंसर्ट कॉलम टू राइट करेंगे तो एक और आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर और फोटो के बीच में एक कॉलम और इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए आपको फोटो और कॉन्टैक्ट के बीच में करना, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप फोटो वाले पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और जो कॉलम आपने ब्लिंक कर रखा है फोटो वाला ऑप्शन, उससे क्या करेंगे इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, तो ये एक कॉलम और नया ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से इसी का दूसरा तरीका ये है कि आप कॉन्टैक्ट नंबर वाले को पे क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे इंसर्ट कॉलम टू राइट, तो ये राइट साइड में एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। तो ये तरीका है कि बनी हुई टेबल के बीच में अगर आपको नया कॉलम या नई रो इंसर्ट करनी है तो आप किस तरह से करें। एक तरीका आपको मैं और बताता हूँ रो ऐड करने का। मान लीजिए आप अगर एक एक करके करेंगे, जैसे इंसर्ट आपने किया तो आप एक ही रो को इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है।
लेकिन मान लीजिए आपको ये सब नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, लास्ट वाला जो रो है इस पे कर्सर को ब्लिंक करेंगे और ब्लिंक करने के बाद में कीबोर्ड से सिंपली टैब बटन दबाएंगे, तो आपको जितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है आप उतने कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है कि बनी हुई टेबल में अगर आपको मल्टीपल रोज को इंसर्ट करवाने की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा, तो आप सिंपली जो कर्सर है उसको लास्ट वाली जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे और टैब को सिंपली प्रेस करते रहेंगे। तो ये भी एक तरीका है। साथ ही साथ एक और तरीका है, मान लीजिए आप ये भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको जितने रो की रिक्वायरमेंट है उतने रो आप सेलेक्ट करिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इस टेबल को बनाने के बाद में 10 रो और सेलेक्ट करवाना, इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी रो को उठाएंगे जो 10 होगी नंबर में, राइट और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में इंसर्ट और इंसर्ट रो बिलो करेंगे, तो 10 रो एक साथ में इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने वर्ड के अंदर अलग अलग तरीके से टेबल को बना सकते हैं, टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपने टेबल बना ली है और बीच में आपको नया कॉलम या नई रो अगर ऐड करवानी है, तब भी आप इसी तरीके से अलग अलग तरीकों से जो मैंने आपको बताया है उस तरह से आप नया कॉलम या नई रो को ऐड भी कर सकते हैं, और अनवांटेड जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उन कॉलम और रो को आप हटा भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टेबल को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए एक तरीका तो मैंने आपको बताया है कि इस टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे। टेबल डिज़ाइन में ये जैसे अलग अलग तरीके हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, बने हुए हैं पहले से ही, ठीक है। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं और आप अपने हिसाब से ही अगर इस टेबल को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं अपनी पसंदीदा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए आपको इस टेबल का जो ये हेडिंग है इसको कुछ अलग कलर देना है, तो आप टेबल प्रॉपर्टी में जाएंगे और टेबल प्रॉपर्टी में जाने के बाद में ये आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे और आप इनमें कलर फिल कर सकते हैं, जिसमें ये है ऑप्शंस। और ऑप्शंस में आप ये क्या कर सकते हैं कि ये जो आपने टेबल के जो कॉलम और रो बनाए हैं, अगर आपको कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि इनका साइज़ बड़ा करना पड़ता है, तब आप क्या करें, तो आप टेबल प्रॉपर्टी में जाकर के रो और कॉलम की ये जो मार्जिन है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जिसके लिए पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है टेबल प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये दे रखा है, एक तो है प्रीफर्ड विथ जिसमें ये ऑटोमेटिक लेता है, तो आप इस टेबल को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी विड्थ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये एक टेबल को, पूरी टेबल को का साइज बढ़ाने के लिए है। और ये जो कंटेंट है इसको आप लेफ्ट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट रहता है अलाइनमेंट, सेंटर में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं। जो आपका टेबल के अंदर जो आपने कंटेंट फिल किया है ये उसको अलाइनमेंट करने का तरीका है। दोस्तों इसके साथ में कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको दो या दो से ज़्यादा टेबल या रो और कॉलम को मर्ज करने की रिक्वायरमेंट आती है। मान लीजिए आपको ये कॉलम नंबर जो लास्ट वाले 3 हैं इनको मर्ज करना है। अगर आपको मर्ज करना है तो आप क्या करेंगे, जो जितने भी कॉलम को आपको मर्ज करना है उतने आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज सेल, जब मर्ज करेंगे तो ये एक कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ये लास्ट वाले सभी आपको अगर मर्ज करने हैं तो आप सबको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके जो मर्ज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो कॉलम की रो है वो सब की सब मर्ज हो जाएगी और एक सिंगल कॉलम बन जाएगा सिंगल रो के साथ। तो ये अलग अलग तरीके से आप अपनी टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं और टेबल में नई रो या नया कॉलम भी इंसर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों एक इसमें और ऑप्शन है टेबल को बनाने के लिए, वो आपको मैं बताता हूँ। अब आप सीखेंगे कि अगर कोई टेक्स्ट है
जो टेबल फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन आप उस टेक्स्ट को किस तरह से टेबल में कन्वर्ट करें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक टेक्स्ट है जिसको आपने अलग अलग कॉलम के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर रखा है, लेकिन वो टेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो हम इस कंटेंट को, इस टेक्स्ट को किस तरह से टेबल में कन्वर्ट करें, ये चुटकियों का खेल है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो ये बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए सबसे पहली बात ये कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप अगर किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें, तो जितने भी आपको ये एक तरीके से कॉलम नेम है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में डैश लगाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मिस करेंगे तो आपका ये जो टेबल है, टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट टेबल में नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि आप एक जो टेक्स्ट का जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट के बीच में डैश लगा करके इसको सेपरेट करना ज़रूरी है। तो आपने ये करने के बाद में आप क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली इंसर्ट टेबल जाएंगे और इंसर्ट में जो टेबल ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये जैसे आपने सेलेक्ट किया है, क्योंकि आपने हर एक जो हेडिंग है उसके बीच में हाइफन का निशान लगा दिया, डैश का निशान लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है और आपको बताता है कि आपकी जो टेबल है वो 4 कॉलम्स और 7 रोज की डिजाइन होगी। अभी आप देखेंगे, ओके करेंगे तो ये टेबल बन गई है। ये सिंपल है। अगर आप सोचिए कि ऐसी सिचुएशन आती है कि आप पहले टेबल नहीं बनाएंगे और एक बार टेक्स्ट को आपने टाइप किया है, टाइप करने के बाद में आप इस कंटेंट को, इस टेक्स्ट को सिंपली और क्विक तरीके से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ करके मुझसे जान सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।